नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉप अड्डा 400+ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए 9th 10th और इंटरमीडिएट के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित मुहावरे और लोकोक्तियाँ लेकर आया हूँ, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 9th 10th के एग्ज़ाम में और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्वागत है। देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब होता है दोस्तों भाग जाना। जैसे अगर इसका वाक्य बनाने के लिए बोला जाए तो कैसे बनाएंगे? तो पुलिस को देखते ही एक मिनट, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। इस तरह से इसको वाक्य बना सकते हैं। ऑप्शन, अब आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। कह रहा है नाको दम करना। नाको दम करना, पीछा न छोड़ना, परेशान करना, इज्जत लेना, लज्जित करना। क्या होगा? तो पीछा छोड़ना होगा नहीं, परेशान करना होगा। नाको दम करने का अर्थ होता है परेशान करना। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो आप कोई काम कर रहे हैं और आपको डिस्टर्ब कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, छोड़ नहीं रहा है, तो इसका क्या होगा? नाको दम करना। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आजकल के छोटे बच्चे अपने माता पिता को नाको दम कर रखा है, यानी नाको दम कर रखा है। यानी परेशान कर रखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है पानी पानी होना। पानी पानी होना, लालची होना? नहीं। इज्जत लेना? नहीं। बहुत खुश होना? जी बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? लज्जित होना। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कुछ कर्जा लिए हुए हैं, कुछ रुपया कर्ज के रूप में लिए हैं, और आपको एक समय दिए, एक निश्चित समय दिए कि इस समय में हम आपका कर्ज चुका देंगे, और आपको मैं वह कर्ज चुका नहीं पाया, तो आपको देखते ही मैं क्या हो जाऊंगा? लज्जित हो जाऊंगा, यानी पानी पानी हो जाऊंगा। तो पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाथ मारना। हाथ मारना, जल्दी करना? नहीं, यहाँ जल्दी करना होगा। जल्दी करना? जी बिल्कुल नहीं। सहयोग देना? ये भी नहीं होगा। उड़ा लेना हो जाएगा। जैसे चोर क्या करता है, चलते रास्ते में चल रहा होता है, चैन स्नैकर जो होता है, चलते चलते क्या करते हैं, गर्दन से चैन को खींच ली और चल दी, तो उस चीज को कहा जाता है उड़ा लेना। हाथ मारना यानी उड़ा लेना। क्या होगा? हाथ मारना यानी उड़ा लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में पूछा जाएगा। चल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिर खुजलाना। सिर खुजलाना, बच्चे जो जब होमवर्क पूरा नहीं कर पाते हैं, सर जी तबीयत खराब था, देखिए ऐसे सिर खुजला रहे होते हैं, इसका मतलब बहाना बनाना। क्या होगा? बहाना बनाना। ठीक है, इसका अगर वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? एक वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मोहन अपना पाठ होगा होमवर्क, यानी कि
होमवर्क लिख सकते हैं। होमवर्क पूरा नहीं करने पर, एक मिनट, ऐसे नहीं, ये वाक्य थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। मोहन के होमवर्क पूरा नहीं होने पर, मोहन के होमवर्क पूरा नहीं होने पर, पूरा नहीं होने पर सिर खुजलाना शुरू कर दिया या सिर खुजलाने लगा, सिर खुजलाने लगा। इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है ऊंट के मुंह में जीरा। गांव देहात में लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन, तो वो पूरा कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ये है कि ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब होता है क्या पेट भरना होगा? जी नहीं। ऊंट को जीरा खिलाना होगा ना? जी बिल्कुल नहीं। ऊंट को जीरा कौन खिलाने जाता है बताइए। ऊंट के मुंह में बीमारी होना, ऊंट के मुंह में बीमारी, ये भी नहीं। इसका मतलब हुआ कि बहुत कम, या इसको एक ऐसे भी कह सकते हैं आवश्यकता से बहुत कम। इसको इस तरह से समझिए, आवश्यकता से बहुत कम, बहुत कम। इसका वाक्य आप लोग बनाइए और कमेंट करके बताइए। आगे क्वेश्चन है दाल भात में मूलचंद। अगला जो है मुहावरा है दाल भात में मूलचंद। हम लोग के गांव देहात में अक्सर बड़े बुजुर्ग जो है इस वाक्य का, इस लोकोक्ति का जो है, इस मुहावरे या इस लोकोक्ति को यूज करते हैं। कह रहा है दाल भात में मूलचंद। खाने में कंकर? जी नहीं, खाने में कंकर होगा नहीं। भोजन के पीछे मरना? ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। ये तो भूखर लोग जो होते हैं भोजन के पीछे मरते हैं नहीं, भोजन के पीछे भागते हैं। बेकार दखल देना? जी, दाल भात में मूलचंद का मतलब होता है बेकार दखल देना। इसका वाक्य अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? किसी लड़के का नाम रख लें, जैसे मान लीजिए कि सीता अपने बुजुर्गों के बीच या अपने बड़े लोगों के बीच, सीता बड़े लोगों के बीच अक्सर दाल भात में मूलचंद जैसा काम करती है या मूलचंद बन जाती है। अर्थात सीता क्या करती है भाई, तो जब दो बड़े बुजुर्ग बात कर रहे होते हैं तो बीच में जाकर बोल पड़ती है, यानी बेकार दखल दे देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न है छठी का याद दूध। छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना मतलब इसका क्या होगा? भूख लगना? जी नहीं। बचपन की याद आना? ये तो होगा ही नहीं। बुरा हाल होना? क्या होगा? बुरा हाल होना। छठी का दूध याद आना मतलब बुरा हाल होना। जब क्या होता है कि चोर चोरी करके भागता है तो पुलिस उसको इतनी पिटाई करती है, इतना पीट के उसका बुरा हाल बना देता है, अर्थात उसको छठी का दूध याद करा देता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों में चर्बी छाना। आंखों में चर्बी छाना यानी खिलाफ होना? जी नहीं। अंधा होना? आंख में चर्बी छाना ये मुहावरा है जी, बीमारी नहीं है, है ना, ये मुहावरा है। आंख में चर्बी छाना, अंधा होना ये भी नहीं होगा। घमंड में चूर होना, हाँ ये होगा। आंखों में चर्बी छाना अर्थात घमंड में चूर होना, है ना। आप लोग के अपने गांव देहात अड़ोस पड़ोस में देखने को मिलता होगा, जैसे ही कुछ रुपया पैसे वाले लोग हो जाते हैं, पहले कुछ नहीं था, रुपया पैसा हुआ, अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने बड़े छोटे किसी से बातचीत नहीं करेगा, उसको रुपया का घमंड हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी आंखों में चर्बी छा जाता है। ठीक है, तो आंखों में चर्बी छाना अर्थात घमंड में चूर होना। नेक्स्ट प्रश्न है कमर टूटना। कमर टूटना
लाचार होना, ध्यान देना, ध्यान देना तो होगा नहीं, सावधान होना ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचता है दो, लाचार होना या बेसहारा होना। तो लाचार जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि लाचार होना का मतलब है कि थोड़े देर के लिए परेशान होना या बीमारी से परेशान होना, तो वो लाचार हो जाएगा। लेकिन बेसहारा होना इसका सटीक जो आंसर होगा, सही आंसर होगा कमर टूटना का बेसहारा होना। जैसे जवान लड़के की मृत्यु से अगर इसको वाक बनाए तो कैसे बनाएंगे, जवान बेटे के मौत से बूढ़े बाप की कमर टूट गई, कमर टूट गई, ऐसा वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, कमर टूटना मतलब बेसहारा होना, और बेसहारा होना इसका अगर वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि जवान बेटे के मौत से बूढ़े बाप की कमर टूट गई, वाक्य इस तरह बनता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न है रंग जमाना, रंग जमना, फीका पड़ना, फीका करना जी बिल्कुल नहीं, फीका होना ये भी नहीं, इनमें जब ये दोनों नहीं है तो इनमें सभी ये तो होगा ही नहीं। तो क्या बचता है भाई, धाक जमना, रंग जमना मतलब धाक जमना। जैसे ही देखिएगा कोई प्रतिनिधि अगर चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीतते ही जो है उसका अपने पंचायत में, अपने वार्ड में धाक जम जाता है एकदम। अब उसके मतलब अपने आप को लगता है कि अब जो है हम ही हैं। शादी ब्याह में ही अगर कोई दुल्हन या दूल्हा जब गेटअप में, अच्छे गेटअप में तैयार होते हैं तो वो भी अपना उनका जो है लगता है कि रंग जम गया है। लोग कहता नहीं है कि हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, अर्थात आज उसका रंग जम गया है। ठीक है, तो धाक जमना होता है मुहावरे में, रंग जमना मतलब धाक जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर चढ़ाना। अक्सर आजकल के लोग, आजकल के जो जनरेशन चल रहा है उसमें बच्चे जो है क्या है ना कि बड़े, अपने से बड़े, अपने माता पिता को छोड़कर या किसी का इज्जत ही नहीं करते हैं। कारण क्या है कि अगर आप बोलने जाइए तो उसी के माता पिता ही बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को, मेरा बच्चा है कुछ भी करे, आप बोलने वाले कौन होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, ये देखिए जो बात मैं बोल रहा हूँ इसी से आपका आंसर पता चल रहा है। सिर चढ़ाना मतलब शोक करना। आजकल लोग खुद अपने बच्चे को शोक बना दिए हैं। जिस समय हम लोग पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, गांव के किसी भी लोगों को अगर देख लें, कोई गलती काम करे, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो या फिर आपस में झगड़ रहे हो या कहीं किसी का आम तोड़ लिए, और दूसरे गांव के किसी भी लोगों को देखते थे तो हम लोग फिरार हो जाते, भाग जाते थे कि भाई गांव के लोग आ रहा है, मारेगा, डांटेगा, पापा से बोल देगा। लेकिन आज के बच्चे तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तो सिर चढ़ाना का अर्थ होता है शोक करना या शोक बनाना, शोक करना या शोक बनाना, शोक बनाना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ यही हुआ, इससे आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूला न समाना। फूला न समाना इसका अर्थ यह होता है खतरा मोलना। जी नहीं, खतरा मोलना कहाँ से होगा भाई, फूला न समाना। एकदम देखिए इस वाक्य में ही दिख रहा है कि क्या हो रहा है कि एक तरह से अजीब सा एक्साइटमेंट हो रहा है लोगों में इस वाक्य को बोलने। फूला न समाना मतलब बहुत खुश होना, फूला न समाना मतलब बहुत खुश होना। श्रेष्ठ समझना होगा नहीं, पछताना होगा नहीं, क्या होगा भाई, तो बहुत खुश होना है ना। अभी कल परसों जो है बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है, जितने बच्चों का रिजल्ट आया होगा वो तो भाई बहुत खुश होंगे। तो उसको वाक्य में बना सकते हैं। किसी लड़के का नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए नीभा की नौकरी लगते ही वह फूला न समा रही है, वह फूला न समा रही है। बस कोई भी मतलब ये क्या है कि फूला न समाना, बहुत खुश होना। जब नया नया चीज़ मिलता है या फिर कोई ऐसा चीज़ जो हमको कभी न मिला हो, कोई प्राप्त ना हो और अचानक से मिल जाए तो आदमी बहुत खुश होता है, यानी कि फूला न समाना, इसका अर्थ यही होगा। आगे है मुंह में पानी आना।
मुंह में पानी आना, देख लीजिए, लार टपकना, जी नहीं। प्यास लगना, ये तो बिल्कुल नहीं। पानी से मतलब बहुत सारे बच्चे हैं क्या कि मुंह में पानी आना का मतलब प्यास लगना, या ऐसा नहीं है। खतरा होना, ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या, लालच होना, लालच होना, मुंह में पानी आना अर्थात लालच। ठीक है, लालच होना इसका आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है काठ मार जाना। इस वीडियो में आपका ये लास्ट मुहावरा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखिए कह रहा है काठ मार जाना। काठ मार जाना, ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में बहुत सारा पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। काठ मार जाना, भौचक होना, सुन्न होना, शून्य नहीं, यहाँ सन्न होगा ये ऑप्शन में। समाप्त होना तो नहीं होगा, काठ मारना माने समाप्त होना नहीं होगा। ध्यान मग्न होना, ये तो होगा ही नहीं। अब ये दो है, या भौचक होना होगा कि शून्य होना। तो हमारे हिसाब से भौचक होना भी नहीं होगा, शून्य नहीं, सन्न होना होगा। यहाँ होगा सन्न होना, सन्न होना, काठ मारना। भौचक होना, आश्चर्यचकित होने का मुहावरा जो होता है भौचक होना होता है। आश्चर्यचकित होना नहीं, भौचक होना। लेकिन यहाँ है काठ मार जाना, यानी कि सन्न होना। अप्रिय घटना सुनते ही, इसका अगर वाक्य हम बनाए तो कैसे बनाएंगे? अप्रिय घटना सुनते ही, अप्रिय घटना सुनते ही मोहन को काठ मार गया। समझे? कैसा लगा मेरा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल का नाम एक बार फिर से मैं बता दूं, चैनल का नाम है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टॉप अड्डा 400+। क्योंकि हमारे कोचिंग से बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे 400+ नंबर लाए हैं, इसलिए सोचकर इस नाम को रखा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।